हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं आरपीएफ के सिलेबस बताने वाले हैं। और पिछला साल मेरा आरपीएफ निकला भी था, तो हम आपको इस तरीका से बताएंगे क्योंकि हम पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं आरपीएफ का। तो हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि इस बार आरपीएफ की तैयारी आपको कैसे करना है, किस तरीका से करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आरपीएफ की नौकरी लेना है नहीं तो दो विषय आपको बड़ी मजबूत करना पड़ेगा, वो है मैथ और रीजनिंग। आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया है ने तो आपका 100% श्योर है कि आपको आरपीएफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अगला बार मेरा रिजल्ट भी हुआ था ने तो ही मैथ और रीजनिंग के ही बल पर रिजल्ट हुआ था। मैथ और रीजनिंग के बल पर ही रिजल्ट हुआ था। तो हम बताएंगे इस वीडियो में राज। सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ। सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारी, झारखंड के हजारीबाग में, बाबू गांव में और अनदा चौक में। अनदा चौक में मेन ब्रांच है मेरा। यहाँ एनी टाइम हम आपको मिलेंगे, सिर्फ दोपहर को छोड़ के। ठीक है, तो आप क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिखे और वहीं से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करें, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी 30% चार्ज लगा रही है। अब सोचिए 30% चार्ज लगाएगी तो आप ही में नहीं छुटेगा, तो इसी कारण वहाँ से नहीं करना है। करना है तो व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और वहाँ से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। चलिए फ्रेंड, अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं सिलेबस। तो सिलेबस से पहले आगे बताते हैं कि आरपीएफ का जो सिलेक्शन होता है वो 4 प्रक्रिया है। तो 4 प्रक्रिया में पहला क्या होगा? पहला होगा आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, समय रहेगा 90 मिनट, यानी 120 क्वेश्चन 1.5 घंटा में बनाना रहेगा। और नेगेटिव मार्क भी रहेगा, 3 गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। 3 गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। तो 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जो रहेगा 90 मिनट का रहेगा। और 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। देखो, कभी भी कोई भी एग्जाम निकालना है ना, सबसे पहले तुक्का मारना छोड़ दो। तुक्का नहीं मारोगे, नेगेटिव नहीं लोगे तो 100% श्योर है तेरा रिजल्ट होता है। देखो, रिजल्ट होने का मात्र 1 या 2 नंबर के फासला रहता है। को पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 1 या 2 नंबर के फासला रहता है। और आपका रिजल्ट जो बनाता है ना, वो बनाता है नेगेटिव। को नेगेटिव लेते हैं तो गड़बड़ाता है, नेगेटिव नहीं लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपका नौकरी होता ही होता है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पे है। एक चीज़ यार, जो ऑफलाइन कैंडिडेट टेस्ट मारते होंगे कंप्यूटर भी मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ माउस पकड़ने में दिक्कत होता है ना। तो कंप्यूटर पे एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद जाना है ना। हम इसके लिए भी एक सेट पेपर लाएंगे और सेट पेपर हम बताएंगे भी कि कौन सा सेट पेपर आपको लेना है। इसके लिए टेस्ट वगैरह भी तैयार करेंगे हम, है ना। तो आरपीएफ का बता रहे हैं 120 क्वेश्चन रहेगा, है ना। 120 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट में। और 3 नंबर पे, यानी 3 क्वेश्चन पे आपको बता रहे हैं, 3 क्वेश्चन पे आपका जो कट जाएगा नंबर, बता रहे हैं 1 नंबर कट जाएगा। अब यहाँ आगे ध्यान से देखो, ये रहा आरपीएफ का सिलेबस कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट और 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसका बाद होगा हाइट और वेट होगा, है ना। हाइट वेट, हाइट वेट और चेस्ट होगा। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के होगा, है ना। अब देखो बता रहे हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट का हाइट और वेट होगा, और जो मेल कैंडिडेट है हाइट वेट और चेस्ट तीनों के किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग के समय ही हाइट वेट और चेस्ट नापा जाता है और रनिंग कराया जाएगा। और रनिंग कराया जाएगा और रनिंग कराने के बाद, मेरा तो हुआ था कलकत्ता में, बता रहे हैं बाबू, बंगाल में, है ना। टाटी सिल्वे या कुछ नाम है, वहीं मतलब हुआ था। ठीक है, टाटी सिल्वे नहीं, वो बता रहे हैं उसके लिए बताएंगे हमने कि कहाँ हुआ था। आसनसोल या कुछ जगह के नाम है। यहाँ मतलब आपका बंगाल में पड़ता है। तो बंगाल में ही रनिंग ज़्यादातर होता है, वहीं बुलाया जाता है रनिंग के लिए, क्योंकि आरपीएफ का वहाँ ही हेड ऑफिस है, तो वहीं ज़्यादातर करवाया जाता है। तो ज़्यादातर भी आप लोग का जो रनिंग वगैरह जो होगा वो होगा आपका बंगाल में ही रनिंग होगा, और बंगाल में ही मेडिकल होगा, बंगाल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कर एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हैं, एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पीटी का। तो पीटी तो आपको हम बता दिए बाबू कि एग्जाम तो आगे वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, सीबीटी, है ना, कंप्यूटर। उसके बाद आपका हाइट वेट और चेस्ट नापने के बाद आपको रनिंग कराया जाएगा, और रनिंग कराने के बाद
फिर से बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, और मेडिकल आप क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपका प्रक्रिया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे थे, चलो सिलेबस बात करते हैं। तो हम बोले कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट में, तो आरपीएफ में 120 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा ये सबसे पहले जानो, है ना, सबसे पहले जानो। और बड़ी कम फी रखेंगे आरपीएफ के लिए। आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 में हम आपको आरपीएफ के पढ़ाएंगे, मात्र 300 में पढ़ाएंगे। तब जुड़ना चाहते हैं जल्दी से व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से हम क्लास करवाएंगे, है ना, 300 में पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया। मैथ रीजनिंग जीके जीएस ये तीनों पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे मात्र 300 में। ठीक है, इतना कम फी पूरा इंडिया में कोई नहीं लेता हुआ, इतना कम फी हम आपको बता दे रहे हैं। आपका यहाँ देखिए अर्थमेटिक है आपका 35 है, अर्थमेटिक है आपका 35, यानी मैथ रहेगा 35 और रीजनिंग रहेगा 35, यही दोनों स्कूल घुसता है। मेरा रीजनिंग में कम नंबर आया था, रीजनिंग में करीब 31 क्वेश्चन सही हुआ था, फिर मैथ में 35 के 35 मारे थे। तो मैथ इतना जान लो कि मैथ में स्कोर उठेगा पूरा पूरा। रीजनिंग एक दो क्वेश्चन वैसा आ जाता है जिसमें आपको घुमा देगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो आपका मैथ बहुत इजी रहता है, उतना हार्ड भी मैथ रहता है, तो बहुत लेवल कम रहता है। अगला मतलब हम एग्जाम दिए ना तो पढ़ाएंगे ना तो उसका लेवल भी हम आपको देंगे बहुत बढ़िया से। तो मैथ का जो लेवल रहेगा ना नॉर्मल रहेगा, हाई लेवल नहीं रहेगा, तो नॉर्मल है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम। 35 गो मैथ है भाई, 35 और रीजनिंग, यानी 35 दूनी 70 नंबर तो कवर करेगा आपका मैथ और रीजनिंग। जिसके ना आपको कौन लेना है नौकरी ने, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पूरा हैवी पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैथ रीजनिंग पूरा हैवी पढ़ना पड़ेगा, ये चीज हम बताएंगे। मैथ और रीजनिंग पूरा हैवी पढ़ना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग पढ़ने के बाद आपका आता है जीके जीएस। तो जीके जीएस कम से कम 50 क्वेश्चन, और जीके जीएस भी हाई क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लो लेवल रहता है, हार्ड लेवल नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस में मेरा ज्यादा नंबर नहीं आया था, तो अभी 29 नंबर आया था। मैथ रीजनिंग में आया था फुल में, मैथ में पूरा फुल आया था, यानी 35 के 35 उठाए थे। तेरा रीजनिंग में उतना नहीं आया था, रीजनिंग मेरा 31 नंबर आया था, और जो जीके जीएस में उसमें 29 नंबर आया था, है ना। मेरा हम रनिंग नहीं कर पाए थे आरपीएफ का, इसी का हम छठे थे। और जो असाई वाला में असाइलम भी मेरा मैथ में फुल आया था, फिर उसमें क्या असाइलम में क्या प्रॉब्लम था कि वो उसमें बहुत हाई कटअप चल गया था, नहीं 120 में करीब 100 प्लस कटअप चल गया था, 120 में 100 प्लस कटअप चल गया था। लेकिन असाई में नहीं हो पाया था, उसमें मेरिट नहीं बन पाया था, है ना, असाई में नहीं मेरिट बन पाया था। क्रेज जीडी में हुआ था जिसमें हम रनिंग में छटा गए थे ना, रनिंग नहीं कराए, क्योंकि रनिंग भी टफ होता है। 5 मिनट 45 मतलब 5:45 में आपको मारना रहता है। ठीक है, तो रनिंग बहुत टफ होता है, जान रहे हैं। तो मेरे उम्र के कैंडिडेट 5:45 में मारना है यार, अभी 6 मिनट में मारना मुश्किल है, तो 5:45 में मारेगा तो कितना, अभी 3 या 4 साल तो हुआ ना, तो 3-4 साल पहले निकाले थे, तो उस समय भी कम उम्र मेरा नहीं था, करीब 27-28 साल उम्र था। तो 27-28 साल की उम्र में मतलब रियली जो एज है वो हम बता रहे हैं। तो उसमें दौड़ निकालना मुश्किल था 5:45, तो दौड़ हमसे नहीं निकला था। ठीक है, तो आप लोगों को दौड़ भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका खाली एग्जाम निकालने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मेरे कैंडिडेट जैसे हम जनरल में आते हैं, इस बार मेरा एज पार हो गया, जो ओबीसी में आ रहे हैं वो भर रहे हैं, तो वो तो नंबर लाएंगे, कर दौड़ नहीं निकाल पाएंगे। तो दौड़ निकालना इसके लिए बेहतर है, अब दौड़ निकालिएगा तभी इसका कुछ हो पाएगा, है ना। दौड़ एग्जाम तो निकाल लेते हैं तेज कैंडिडेट का, दौड़ निकालना हल्का टफ है इसका, आरपीएफ का यही खूबी है। तो जिनका खाली आप पास कर जाते हैं आरपीएफ जीडी में, और कौन दौड़ आपका बढ़िया है तो नौकरी पक्का है, मेरिट में नहीं छटिएगा। हाँ, दरोगा में 6.5 मिनट देता है, तो उसमें हल्का ये होता है कि आदमी वहाँ दौड़ निकल जाता है, तो मेरिट नहीं बन पाता है। कर जीडी वाला जो निकलेगा आरपीएफ में, उसमें मेरिट की चिंता आपको नहीं करना है, खाली आपको पास कर जाना है। को पास कर जाते हैं, रनिंग निकाल जाते हैं, तो 100% श्योर है कि आपका नौकरी पक्का है। क्योंकि जानते हैं वहाँ जब हम लोग दौड़ रहे थे ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में ही चढ़ा गया था आरपीएफ में, है ना, आरपीएफ में रनिंग में ही चढ़ा गया। बहुत कम कैंडिडेट, 1 या 2 कैंडिडेट, जैसे एक बार में 50-60 कैंडिडेट एक बार में छोड़ता है, तो 50-60 कैंडिडेट में मतलब 1-2 कैंडिडेट मतलब पास हो रहा था, मतलब 100 कैंडिडेट में मानो ने कि 1 या 2 कैंडिडेट सिर्फ रनिंग निकाल रहा था। तो ये कंडीशन होता है आपका आरपीएफ में, है ना, आरपीएफ में। तो रनिंग इसके लिए बहुत माने रखता है, पढ़ाई भी माने रखता है, क्योंकि पढ़ाई भाई कम नहीं है। 1.5 घंटा में आपका 35 दूनी 70 नंबर मैथ और रीजनिंग है, उसके बाद 50 जीके जीएस है, तो माने रखता है। सबसे पहले आप जीके जीएस बनाइएगा, फिर रीजनिंग बनाइएगा, फिर मैथ बनाइएगा, है ना। इसका क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग जुड़िएगा, बहुत बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि हम पिछला 2017-18 में जो वैकेंसी आया था उसके दावेदार थे, 18 का जो वैकेंसी आया था ना उसके दावेदार थे।
तो इसी कारण हम आपको बहुत बेहतर तरीका से एक एक पॉइंट आरपीएफ के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।